हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करेंगे क्विक रिवीजन नोट्स का इकोनॉमिक सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये नोट्स जो है सब्जेक्ट वाइज कराया जा रहा है और इसके पिछले क्लास में दो सब्जेक्ट ऑलरेडी करा दिया गया है, भारतीय संविधान और इतिहास। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से जाके आप क्लास देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी से बता दूं कि ये नोट्स जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। तो आज की क्लास में करेंगे अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। चलिए देखते हैं इसको। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से है। ठीक है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1867 से 68 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी फ्रेंड्स? तो 20 रुपये थी, जिसकी आकलन आकलन जिसकी गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा गणना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समयांकों का आकलन और प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? तो सीएसओ के द्वारा किया जाता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में जो पूंजी निर्माण के आंकड़े हैं उसे एकत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और देश की आर्थिक समृद्धि में सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। देश की आर्थिक समृद्धि में सबसे उपयुक्त मानदंड प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर दिया जाना चाहिए, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आर्टमिशन के द्वारा व्यक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य होता है? तो निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की। ठीक है, और भारत में नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। और ये हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। भारत में आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन के बाद शुरू हुआ था। भारत में जो आर्थिक उदारीकरण था वो औद्योगिक आर्थिक उदारीकरण जो था फ्रेंड्स वो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन के बाद शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जो कि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को देखते हैं फ्रेंड्स। तो भारत में जीडीपी में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का अंश लगभग कितना है? तो 14% है। और भारत में कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से 55% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कृषि से कितने परसेंट लोगों को रोजगार मिल रहा है फ्रेंड्स? तो 55% भारत में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। मध्य प्रदेश क्षेत्र के आधार पर सोयाबीन की सबसे अधिक खेती करने वाला राज्य है।
क्या बताया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन की सबसे अधिक खेती करने वाला राज्य है, इसलिए इसे फ्रेंड सोया हुआ प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देश में सर्वाधिक गेहूं क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। यानी कि सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में उगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। उसके बाद पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ वर्ष 1985 में किया गया था। फसल बीमा योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, तो 1985 में किया गया था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा 2007 से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तिलहनी फसलें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं की गई थी। जो तिलहनी फसल है उसको क्या किया गया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ फ्रेंड्स, तो कृषि की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। कृषि की वृद्धि दर जो थी वो क्या थी, ऋणात्मक थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन है फ्रेंड्स, तो हरियाणा है, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निर्यात हेतु आम की प्रसिद्ध प्रजाति कौन है, तो निर्यात हेतु आम की प्रसिद्ध प्रजाति है फ्रेंड्स अल्फांसो। याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, NAFED कृषि विपणन से संबंधित है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता की शीर्ष संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, खदानों के समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। खदान की जो समर्थन मूल्य की सिफारिश है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है फ्रेंड्स, तो है कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक कृषि निर्यात निर्यात चावल का किया जाता है। भारत में जो है कृषि निर्यात चावल का किया जाता है। और फसल बीमा का एकाधिकार भारतीय कृषि बीमा कंपनी के पास है। फसल बीमा का जो एकाधिकार है वो भारतीय कृषि बीमा कंपनी के पास है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काली मिट्टी जो है कपास की फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है सर्वाधिक, तो कपास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कृषि आय कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत में जो कृषि आयकर है वो लगाने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ फ्रेंड्स, तो 1998 से 1999 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो पंतनगर में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ है, तो मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र के बारे में देखते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी उसकी घोषणा फ्रेंड्स 1948 में की गई थी। और भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 में
औद्योगिक नीति के तहत रखा गया था। भारत में जो है औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार जो है वो वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के तहत रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1991 में की औद्योगिक नीति के अनुसार 18 उद्योगों को क्या किया गया, लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था फ्रेंड्स, तो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था और भिलाई इस्पात संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया था। भारतीय हीरा संस्थान जो है फ्रेंड्स वो सूरत में स्थापित किया गया था और दुर्गापुर उड़ीसा इस्पात संयंत्र यूके के सहयोग से स्थापित किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स, तो 2000 में की गई थी। भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योग का विकास हुआ था। भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योगों का विकास हुआ था और नेपानगर जो है अखबारी कागज के उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अपतटीय क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन है फ्रेंड्स, तो मत्स्य उद्योग है। और औद्योगिक श्रमिकों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011 को और वर्ष 2016 में परिवर्तित किया गया था। भारत में जो उदारीकरण हुआ था फ्रेंड्स वो 1991 में किया गया था और सार्वजनिक उद्यमी में विनिवेश वित्तीय वर्ष 1991 से 1992 में आरंभ हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल वायुयानों के उत्पादन से संबंधित उपक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नवरत्न का दर्जा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमी को किया जाता है, उद्यमों को किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योगों और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना जो है प्रथम 5 वर्षीय योजना में की गई थी। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित है। मीरा सेठ समिति जो है फ्रेंड्स अब हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित है। सत्यम समिति किससे संबंधित है, तो वस्त्र नीति से संबंधित थी। और भारत के सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कौन थी, तो खनिज एवं धातु व्यापार निगम थी। ठीक है, जीडीपी में सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। जीडीपी में सबसे बड़ा भाग फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, राजकोषीय नीति एवं राजस्व। चलिए देखते हैं इसको। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में जो राजकोषीय नीति है उसका निर्धारण वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में संघीय बजटों में सबसे बड़ी मदें आगम या राजस्व व्यय होती है। भारत में जो संघीय बजट है फ्रेंड्स वो सबसे बड़ी मदें क्या है, आगम या राजस्व व्यय होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी होती है और केंद्रीय बजट में चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय की सर्वप्रमुख मद ब्याज भुगतान है और भारत में कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत फ्रेंड्स निगम कर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य रूप से भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सामान्य रूप से फ्रेंड्स भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करने हेतु किस आयोग का गठन किया जाता है फ्रेंड्स, तो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन
किसे नियुक्त किया गया था, तो एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा ये भी। और नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है। भारतीय राजमार्ग जो है वो प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकरण है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आयकर प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है। आयकर जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है। और आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर कर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं सीमा सीमा कर कहते हैं। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर कहते हैं। और आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। आयकर जो होता है फ्रेंड्स वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर होता है। उत्पाद शुल्क जो होता है फ्रेंड्स वो अप्रत्यक्ष कर होता है। चलैया समिति जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित है। चलैया समिति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलैया समिति तो ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोजन आयोजना। ठीक है। आयोजना के बारे में देखते हैं। भारत में योजना आयोग की गठन कब की गई थी फ्रेंड्स, तो 15 मार्च 1950 में हुई थी। ठीक है। और वित्त आयोग की गठन कब की गई थी फ्रेंड्स, तो 1950 में इसका योजना आयोग का गठन किया गया था। और 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता किसके विकास पर थी फ्रेंड्स, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता है वो किस पे थी, तो कृषि के विकास पर थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिकरण की रणनीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिकरण की रणनीति अपनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय विकास परिषद योजना की समीक्षा करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करती है। अनवरत योजना वर्ष 1978 से 1979 की अवधि में कार्यशील थी। अनवरत योजना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी, यानी कि 4 वर्ष तक ही ये पंचवर्षीय योजना चली थी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिडल द्वारा किया गया था। पिछड़े देशों के लिए फ्रेंड्स रोलिंग प्लान का जो सुझाव था वो किसके द्वारा किया गया था, तो गुन्नार मिडल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम 1975 में प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम है फ्रेंड्स वो सर्वप्रथम 1975 में प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स आज का मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग इसके बारे में समझते हैं। तो नाबार्ड यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक जो है उसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और नाबार्ड की मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो नाबार्ड की मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में स्थित है। और सिडबी की स्थापना यानी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी। सिडबी की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स वो लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत में जिंस फ्यूचर्स व्यापार को वायदा बाजार आयोग यानी कि सेबी का प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत में जिंस फ्यूचर्स व्यापार को वायदा बाजार आयोग के द्वारा विनियमित किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है। भारत में जो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है फ्रेंड्स, वो थोक मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रास्फीति की दर में एक निश्चित अवधि में आई गिरावट को क्या कहते हैं? अस्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति की जो दर है फ्रेंड्स, उसमें निश्चित अवधि में आई गिरावट को क्या कहते हैं? अस्फीति कहा जाता है। ठीक है। और भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण जो है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण फ्रेंड्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे बड़ा भाग सावधि जमाओं का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसानों तक पहुंच के लिए किसान क्लब का निर्माण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड के द्वारा किया गया है। किसानों तक जो पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण हुआ है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में हुआ है? तो आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है। बुल तथा बियर शेयर बाजार से संबंधित शब्द है। बुल तथा बियर शब्द किससे संबंधित है फ्रेंड? तो शेयर बाजार से। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, इनसाइडर इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर से संबंधित शब्द है। इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो शेयर से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूंजी बाजार से तात्पर्य शेयर बाजार से है। पूंजी बाजार से तात्पर्य जो है वो शेयर बाजार से है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जिला साख योजना लीड बैंक के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। जिला साख योजना जो है फ्रेंड्स वो लीड बैंक के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग और ऋण प्रदान करना था। नेक्स्ट पॉइंट है, अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ दिसंबर 1969 में हुआ था। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ फ्रेंड्स दिसंबर 1969 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, गिल्ड एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। गिल्ड एज जो है वो बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्मार्ट मनी एवं प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। याद रखिएगा, स्मार्ट मनी एवं प्लास्टिक मनी जो शब्द है उसका प्रयोग क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। ठीक है। एसएलआर और सीआरआर को कम करने जैसे वित्त क्षेत्र सुधार का सुझाव नरसिम्हन समिति ने दिया था। एसएलआर और सीआरआर को कम करने जैसे वित्त क्षेत्र सुधारों का सुझाव किस समिति ने दिया था फ्रेंड्स? तो नरसिम्हन समिति ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और उस पर सुझाव हेतु वाईएच मल्लेगाम समिति का गठन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और उस पर सुझाव हेतु वाईएच मल्लेगाम समिति का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को कहा जाता है। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्ण थे। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो जीवी रामकृष्ण थे। नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का प्रारंभ 14 सितंबर और 2010 को हुआ था। नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का प्रारंभ कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 14 सितंबर 2010 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी
और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1949 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करता है और व्यावसायिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कुल जमा एवं आरक्षित राशि के निर्धारित भाग को नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्पकाल में रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेपो दर कहा जाता है। अल्पकाल में जो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेपो दर कहा जाता है। और वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। और वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में शेयर बाजार के मूल्य नियामक का कार्य जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत में शेयर बाजार के मुख्य नियामक का कार्य जो है वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण यानी कि 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों के दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। बैंक दर से अभिप्राय क्या है? तो उस ब्याज दर से है फ्रेंड्स जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है फ्रेंड्स? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। और बाकी सब पे फ्रेंड्स तो आरबीआई के गवर्नर का होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि विकास बैंक किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक जो है किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सहकारी साख समितियों का ढांचा जो है त्रिस्तरीय होता है। सहकारी साख समितियों का ढांचा कितने स्तरीय होता है फ्रेंड्स? तो त्रिस्तरीय होता है। और वाणिज्य प्रपत्र कारपोरेट उद्योगों के साख का स्रोत होता है। वाणिज्य जो है वाणिज्य प्रपत्र जो है कारपोरेट उद्योग के साख का स्रोत होता है। लघु अवधि ऋण की अवधि अधिकतम कितनी होती है? 15 माह होती है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो 1861 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है बेसल थर्ड। बेसल थर्ड मानक बैंकों को पूंजी की पर्याप्त के मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है। और बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो टाका है। और भात जो है वो थाईलैंड की मुद्रा है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। भारत में ट्रेजरी बिल जो है रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा किया जाता है? जारी किया जाता है तो रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव विकास। मानव विकास को समझते हैं। मध्य प्रदेश भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिसने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया था। मध्य प्रदेश फ्रेंड्स भारत का ऐसा प्रथम राज्य है जिसने क्या किया है? मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था फ्रेंड्स? तो महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव गरीबी सूचकांक 1997 में विकसित किया गया था। मानव गरीबी सूचकांक कब विकसित किया गया था? तो 1997 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनडीपी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 10 सूचकों को शामिल किया गया है। कितने सूचकों को फ्रेंड्स? 10 सूचकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
भूटान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को नागरिक के कुशल क्षेत्र हेतु एक सूचकांक के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट टॉपिक है रोजगार एवं कल्याण योजना। रोजगार एवं कल्याण योजना है, देखते हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पारित हुआ फ्रेंड? तो 1976 में पारित हुआ था। और भारत में अधिकांशतः संरचनात्मक बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है? अधिकांशतः तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी के लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में है, जो कि अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में व्याप्त है। नेक्स्ट है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? तो है शौच स्वच्छता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो शौच स्वच्छता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। DWRCA योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित है। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ है। स्वाधार भारत सरकार की कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध किसके विकास से है फ्रेंड्स? तो अवस्थापन विकास से है। संगम योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो दिव्यांग लोगों का विकास करना है। संगम योजना का उद्देश्य दिव्यांग लोगों के विकास करने से है। संकल्प परियोजना HIV एड्स के उन्मूलन से जुड़ी है। संकल्प परियोजना HIV के उन्मूलन से जुड़ी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार ने जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संपूर्ण देश में अप्रैल 2008 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है संपूर्ण देश में फ्रेंड्स अप्रैल 2008 में लागू की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम फ्रेंड्स अक्टूबर 2009 में क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है फ्रेंड्स वो कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो शुभारंभ हुआ है फ्रेंड्स 12 अप्रैल 2005 को हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में हुई है। भारत में जो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई है फ्रेंड्स वो 1983 में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता मूल्यांकन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समेकित बाल विकास सेवा नामक कार्यक्रम जो है 1975 में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है यूआईडी योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव थेम्बली महाराष्ट्र था। यूआईडी योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव थेम्बली महाराष्ट्र था। ठीक है, नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ हुई है। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई है फ्रेंड्स? तो 1995 में प्रारंभ हुई है।
और दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फ्रेंड्स 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। भारत में जो निर्धनता का स्तर का आकलन होता है फ्रेंड्स, वो उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य जो है फ्रेंड्स, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था फ्रेंड्स? तो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है फ्रेंड्स, वो वर्ष 1952 में आरंभ किया गया था। ये भी याद रखिएगा, भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो 1952 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स आयात निर्यात। आयात निर्यात को समझते हैं फ्रेंड्स। तो माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक देता है। माल के आयात हेतु जो विदेशी विनिमय की स्वीकृति जो है फ्रेंड्स, वो कौन सी बैंक देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर खर्च की जाती है। भारत के द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर खर्च की जाती है। नेक्स्ट है एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कंडला में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण ईपीजेड क्षेत्र सूरत में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजेड अधिनियम 2005 में प्रभावी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार जो है यूएसए के साथ है। भारत में अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है फ्रेंड्स? तो यूएसए के साथ है। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत सबसे अधिक आयात मूल्यों के आधार पर चीन से करता है। भारत जो है सबसे अधिक आयात मूल्य के आधार पर किस देश से करता है? तो चीन से करता है। और निर्यात आयात बैंक का गठन भारत में 1982 में हुआ है। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था में न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है। बंद अर्थव्यवस्था में फ्रेंड्स न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन को देखते हैं। भुगतान संतुलन शब्द आयात निर्यात के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग फ्रेंड्स आयात निर्यात के संदर्भ में किया जाता है। नई यूरो मुद्रा वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई। नई यूरो मुद्रा वर्ष फ्रेंड्स 1999 में प्रारंभ की गई थी। और यूरो यूरोपीय राज्य का राष्ट्रीय मुद्रा है। यूरो जो है फ्रेंड्स वो यूरोपीय राज्य का राष्ट्रीय मुद्रा है। नेक्स्ट है तारापुर समिति का गठन पूंजी खाता परिवर्तनीयता की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अवमूल्यन का अर्थ अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में कमी से संबंधित है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में कमी से। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में रुपयों का अवमूल्यन जो है पहली बार 1949 में किया गया था। भारत में रुपयों का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 1949 में किया गया था। वर्ष 1991 से 1992 में रुपयों का अवमूल्यन दूसरा बार किया गया था। पहली बार 1949 में और दूसरा बार 1991 से 92 में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है फ्रेंड्स देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो जेनेवा में स्थित है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 1995 में की गई थी। और भारत डब्ल्यूटीओ के सदस्य वर्ष 1995 में बना था। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो गेट है, GATT था, गेट था। नेक्स्ट देखते हैं, डंकल प्रस्ताव जो है बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो बौद्धिक संपदा से के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। और ब्रिक्स देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ब्रिक्स देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? चीन में हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? तो रूस की है। ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है फ्रेंड्स वो रूस की है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1944 में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। ठीक है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। और अस्थायी सदस्य की संख्या होती है फ्रेंड्स 10। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना। जनगणना देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। और भारत में प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी फ्रेंड्स? तो 1881 से शुरू हुई थी। और प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य क्रमशः बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश है। भारत में जो अधिकतम न्यूनतम एवं जनसंख्या घनत्व वाले अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन है? तो बिहार है अधिकतम, और न्यूनतम कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है फ्रेंड्स? तो 919 है। ठीक है। भारत में पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? तो 1000 से 943 है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव में है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात किसका है फ्रेंड्स? तो दमन एवं दीव का है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक महिलाओं की संख्या केरल राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक महिलाओं की संख्या किस राज्य की है? तो केरल राज्य की है। ये भी याद रखिएगा। भारत में अनुसूचित जनजातियों कुल संख्या का 8.6% है। यानी कि भारत में जो अनुसूचित जनजाति है फ्रेंड्स वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत पंजाब में है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य की है? तो पंजाब। कहाँ की है? तो पंजाब में है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता केरल राज्य में है। भारत में जो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता है वो केरल राज्य में है। नेक्स्ट टॉपिक है विविध। ठीक है, विविध देखते हैं। ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि 2025 का संबंध खाद्य उत्पादन के वृद्धि से है। दृष्टि 2025 का संबंध जो है फ्रेंड्स वो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा संचालित जलधर योजना के अंतर्गत मरुस्थल के किसान के पट्टे पर कम से कम किराए पर पंप सेट दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जलधारा योजना के अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पट्टे पर कम से कम किराए पर पंप सेट दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाली कार्यक्रमों का संबंध जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है। हरियाली कार्यक्रम का संबंध जो है फ्रेंड्स जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है। कमैया प्रणाली नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रणाली से संबंधित है। कमैया प्रणाली जो है नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जहां मांग से अधिक आपूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं क्रेता बाजार कहते हैं। जहां मांग से अधिक आपूर्ति होती है उस बाजार को क्या कहते हैं फ्रेंड्स तो क्रेता बाजार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। व्यवसायिक संपत्तियों का न्यायशीता सिद्धांत। नेक्स्ट है एक मार्क गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। एक मार्क जो है फ्रेंड्स वो गुणवत्ता गारंटी का मुहर है। ठीक है। आईटीसी नामक कंपनी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया है। आईटीसी नामक कंपनी जो है फ्रेंड्स ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है फ्रेंड्स वो 15 अधिकरण में विभाजित है। ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स तो अहमदाबाद में स्थित है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है फ्रेंड्स जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है तो डाकघरों के आधुनिकीकरण से है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है फ्रेंड्स तो डाकघरों के आधुनिकीकरण से है। नेक्स्ट देखते हैं सांसद स्थानीय विकास निधि योजना 1993 में प्रारंभ की गई थी। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना जो है फ्रेंड्स 1993 में प्रारंभ की गई थी। और प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन है तो बीएस मिन्हास है। लेखक कौन है फ्रेंड्स तो बीएस मिन्हास है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सीएजी लोकवित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भारत के जो सीएजी हैं वो लोकवित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स तो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स तो मुंबई में स्थित है। अमर्त्य सेन भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई थी तो 2003 में की गई थी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किससे है तो टेलीफोन कंपनियों का सेवा प्रदायगी से संबंधित है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किससे है फ्रेंड्स तो टेलीफोन कंपनियों की सेवा प्रदायगी से है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई मुंबई कोलकाता हैदराबाद नोएडा में होता है। भारत में सिक्कों की ढलाई 4 जगह होता है फ्रेंड्स कहाँ कहाँ तो है कहाँ कहाँ होता है फ्रेंड्स तो वो है मुंबई कोलकाता हैदराबाद नोएडा में होता है। ठीक है। याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है भारत को 8 पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स तो 8 पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है तो भोपाल में स्थित है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं, चावल और दाल को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं, चावल और दाल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति फ्रेंड्स 1991 से 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी, लाई गई थी फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है जोखिम पूंजी, वेंचर कैपिटल नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी को कहते हैं। जोखिम पूंजी या वेंचर कैपिटल नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा जो है वो नरकसे से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो नरकसे से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। ग्रीन इंडेक्स जो है फ्रेंड्स वो विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। थैंक्स फ्रेंड्स।